हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में और रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या बताती है। प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि अच्छा ये जो टास्क है इतना उसकी लाइकलीनेस है कि ये हो सकता है। हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। ठीक है, कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ओके, अब हमने पहले जो था वो पढ़ा था, प्रपोजिशनल लॉजिक पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पढ़ा था। अब ये जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना, ये ऐसी लैंग्वेज यूज करती है जो स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्रेसिव है, हमें मतलब इजी होता है उसको पढ़ने के लिए। समझ आई? ओके, अब देखो इसका जो बेसिक एलिमेंट है, जो मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल, वो इसका बेसिक एलिमेंट है प्रोबेबिलिटी का। अब देखो रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, तो वही चीज इसने बताई हुई है। रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसके स्टेटस या स्टैटिस्टिक्स हमें पहले ना पता हो और बाद में वो जाके पता चले, दैट इज नॉन एज रैंडम वेरिएबल। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास, जैसे रैंडम वेरिएबल की एग्जाम्पल लेते हैं, हेड 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 दिया हुआ है। लाइक हमारे पास दो कॉइन्स है, राइट। हमें कहा है कितने कॉइन्स के हेड हेड आने की पॉसिबिलिटी है और कितने नंबर ऑफ हेड आ सकते हैं। दो कॉइन है तो देखो नंबर ऑफ हेड, पहले तो हेड टेल की पॉसिबिलिटी है, फिर हेड हेड की पॉसिबिलिटी, टेल हेड की पॉसिबिलिटी, फिर टेल टेल की पॉसिबिलिटी, राइट। ये चार पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो है नंबर ऑफ हेड है, तो हमने एक्स ले लिया, क्या हमारा रैंडम वेरिएबल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आ गया हमारा रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल हम लेते हैं कैपिटल लेटर में। इज दैट क्लियर? अब देखो x की वैल्यू क्या हमें पहले पता थी नंबर ऑफ हेड्स की? नहीं, तो इसका स्टेटस हमें नहीं पता था कि पहले क्या है। तो हमने इससे पता लगाया कि किसी में नंबर ऑफ हेड 0 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं, 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि हेड 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 थोड़ी आएगा, 3 कॉइन थोड़ी टॉस की हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो अब इसकी वैल्यू पता चल चुकी है कि अच्छा इसकी वैल्यू ये है। हम ये कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है जो कि कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो बुलियन एक्सप्रेशन हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल की टाइप्स दी हुई हैं, लाइक बुलियन रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। बुलियन रैंडम वेरिएबल क्या बोलता है? बुलियन रैंडम वेरिएबल बोलता है कि कोई चीज ट्रू या फिर फॉल्स होगी, तो वो है बुलियन रैंडम वेरिएबल में। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके कैविटी है तो वो कैविटी होना और ना होना, तो उसके दो डोमेन है, मतलब डोमेन में दो आएंगी चीजें, वेरिएबल्स आएंगे, लाइक ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन में आ जाएगा। सो कैविटी में क्या है, ट्रू या फॉल्स। अगर हम कहते हैं कि कैविटी ट्रू है, मतलब आपके कैविटी है। ठीक है, तो ये चीज है, ये क्या, बुलियन रैंडम वेरिएबल। कैविटी जो है एक वेरिएबल हो गया, तो उसको वैल्यू हमने असाइन कर दी ट्रू। ठीक है, तो ट्रू का क्या मतलब है कि हाँ आपकी कैविटी है। समझ में आया? ओके, आगे आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, काउंटेबल होती है। लाइक वेदर जो है, वेदर क्या है, सनी, रेनी, क्लाउडी एंड स्नोई। ठीक है, ये वेदर, ये डोमेन काउंटेबल है। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आप कहोगे 5। ठीक है, तो वो काउंटेबल है। ठीक है, समझ में आया? तो ये डिस्क्रीट में आता है। आगे देखो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, इसमें फाइनाइट सेट होते हैं नंबर्स के, बट इसमें क्या है, देखो अगर मैं कहूँ x 4.02 से कम लेना है, ये हमने रैंडम वेरिएबल ले लिया, मैं तो जितनी मर्जी वैल्यू ले सकती हूँ, 4.1 ले सकती हूँ, और क्या ले सकती हूँ, 3.9 ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब आपको एक चीज बताती हूँ कि इसको कॉन्टिन्यूस क्यों कहा जाता है। ये देखो, अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ, ये मेरा 4.02 है। अगर मेरे को वैल्यू लेनी है, सपोज यहाँ से कोई वैल्यू लेनी है, तो मैं कहूँगी अच्छा ये वैल्यू ली, ये वैल्यू ली, क्योंकि मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, तो इनके बीच में से मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूस बन रहा है। सो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। बट डिस्क्रीट में क्या होता है कि अगर मैं कह रही हूँ आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, या 1 होगा, या 2 होगा, या
3 हो गए या 4 हो गए। ये क्या है, ऐसे नहीं है कि एक स्पेसिफाइड काउंटेबल जो है डोमेन है, इसमें ऐसा नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बुलियन रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो दिस वाज इट, दिस वाज वन ऑफ द पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी में। अगले लेक्चर में हम एटॉमिक इवेंट्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे देन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल अवेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड बाय दैट एंड सब्सक्राइब माई व्लॉगिंग चैनल टू। थैंक यू।